नहीं, सर 18 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 हो सकता है क्या? जिसने क्वेश्चन पूछा ध्यान दे रहा है? यस सर होगा। सर हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि 7 से डिवाइड कीजिए 2 डिजिट नंबर को, जिससे क्या हो कि रिमाइंडर या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए। थोड़ा सोचना है आपको, ठीक है, पैरेलली सोचना है। मैंने बोल दिया आपको कि पहला नंबर जो था वो 12 था, इसका रिमाइंडर 5 आ गया। दूसरा नंबर क्या था? 16, इसका रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है जिसका रिमाइंडर 2 है तो 5 है? 19, 19 लेने पर रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, हाँ, 19 के बाद क्या आ सकता है तीसरा? 23 20 हो सकता है क्या? 23 सर हाँ 23 23, 22 हो सकता है क्या? नहीं 23 हो सकता है। चलो सही है। 26 यस सर हाँ, इस तरह से करके आप एपी बना लीजिए, एपी बनाने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, बन सकता है ये। एपी कैसे है सर? हाँ, एपी आप इसमें दिख नहीं रहा होगा। इसमें आपको करना क्या, मैं बता देता हूँ, सुनो अच्छे से। इसमें करना क्या है, आप कितने टर्म्स तक जाना है वो उसने बताया नहीं मेरे को, कि आपको कितने नंबर तक जाना है ये तो बता दो भाई साहब, कि लास्ट में कितने डिजिट तक जाना है ये तो बताओ। उसने ये बताया नहीं मेरे को क्वेश्चन वाले में। ठीक है, हाँ, अब इसमें करना क्या है वो बता सकता हूँ मैं, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 6 टर्म ऐसे ढूंढ लेना है। 6 टर्म में क्या करना, सुनना जैसे कि बात बता रहा हूँ। 6 टर्म में क्या है, देखना देना ध्यान से, कि 12 के बाद 16 आ सकता है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 16, 19, 23। क्या इनमें 3-3 का गैप चल रहा है क्या? नहीं, 3 का गैप नहीं चल रहा है। हाँ, जरा मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिसने मेरे से क्वेश्चन दिया है, ये टोटल कितना दे रखा था बता सकते हो, कितने टर्म्स थे अब तो कहां तक? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बता सकता है कोई? सर इसमें नहीं है सर, दूसरे बुक का है क्या कह रहे हो? सर, दूसरे बुक का, इसका नहीं है। अच्छा अच्छा, बुक का है। आप मेरे को आराम से उसको टेक्स्ट कर देना पूरा क्वेश्चन, ठीक है? चलो ठीक है, क्वेश्चन पूरा टेक्स्ट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा आपको। आपने मेरे को लास्ट टाइम नहीं बताया कि कहां तक इसका डिवाइड करना है। खैर फिलहाल आगे बात करते हैं। तो जहां तक मैंने आपको बता दिया, इसके बाद जो कौन सा क्वेश्चन है आपका, है ना, उसके बाद जो लास्ट जो 4 क्वेश्चन थे जीपी और एचपी के बाद के 4 क्वेश्चन को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? जीपी के 4 क्वेश्चन के लास्ट में जो डाउट है उसमें पूछ लो। सर एक 38 बता दीजिएगा। 28 38 38 मेरे को क्वेश्चन जरा बता देना क्या होगा, क्वेश्चन से लिखवा दो। क्वेश्चन है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट 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 ठीक है, इज ऑप्शन उसके बाद है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। अब तो कहां तक जाना है इसको, एंड टर्म तक ना? हाँ एन टर्म्स तक है। चलो ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को करना कैसे मैं बता देता हूँ, सुनना अच्छे से। कभी भी इस तरह का सीरीज आ जाए ना आपके पास में, 2 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इसके, हाँ, एक तो पॉइंट में दे रखा है, ये हो सकता है डेसिमल हटा करके फिर बात करें 7 से 777 777 इस तरह से बात कर सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो इसको करना क्या होता है कि 7 जो है ना कॉमन ले लीजिए हर एक टर्म से। 7 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पे 0.1, अगला दिखेगा आपको 0.11, अगला दिखेगा 0.111। दिखा क्या? यस सर। सही है, और ऐसे करके एन टर्म तक जाना है आपको। अगला काम क्या होगा कि 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। इसको ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/9, और इधर क्या लिखेगा आपको ध्यान समझना, यह आ गया 0.9, ठीक है, और अगला आ जाएगा 0.99, अगला आ गया 0.999। ऐसा क्यों किया उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। ये एन टर्म्स आ गया, अब सुनना अच्छे से। अगला टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ गया 7/9, और इसको आप लिख सकते हैं 0.9 को 9/10, चलेगा, ठीक है। और ये 9/10 के बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा, और ये मैं अगर पूरा लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 99/100, यानी 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 2, सही है। अच्छा चलो एक बार 100 लिख लेता हूँ ताकि बात क्या आपके लिए फायदेमंद ही होगा। और ये लिख सकता हूँ 999 डिवाइड बाई क्या लिखूंगा यहाँ पे 1000, ठीक है। और ये ऐसा चलता रहेगा। अगला टर्म अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 7/9, और यहाँ से क्या करना है 9/10 को कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना। ये लिख सकता हूँ 1 - 1/10, 9/10 को वी कैन राइट 1 - 1/10। यस सर। स्टेप याद रखना कैसे जा रहा हूं मैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या लिखेंगे 99/100 को क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 1 - 1/99 या 100, सही है। प्लस में इसको क्या लिखेंगे 1 - 1/1000,
ठीक है, और ऐसे करते करते n टर्म्स। अगला स्टेप अब क्या होगा कि मैं ध्यान से आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 1 1 तो साउंड चला गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सुना। तो यहाँ पे क्या करना है कि सर यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 1 + 1, ये कितने बार आएगा, वो n बार आएगा, यहाँ से लेकर के n टाइम्स। ऐसा क्यों, क्योंकि सर कितने टर्म तक घूम रहा हूँ, n टर्म्स तक। अच्छा, फिर माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद देखना 1/10, फिर कितना 1/10 का स्क्वायर, और ये 1/10 का क्यूब, यानी कितना आ गया 1/10 का स्क्वायर और प्लस 1/10 का क्यूब। ऐसे चलेगा भाई साहब। और ये n टर्म, आप ध्यान से देखेंगे ये जीपी है, जीपी, यस सर। ठीक है। और कितने टर्म का जीपी है ये, n टर्म्स का, ठीक है। चलो अब ये n आ गया, बाकी बात ये n टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, बन जाएगा। चलो भैया, और कोई डाउट है उसमें? नो सर। सर एक और क्वेश्चन है कौन सा? सर, इसमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? इसका सर मतलब आप क्वेश्चन मतलब देख सकते हैं इस पे? नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। डीपीपी से डाउट है या फिर पर्सनल डाउट है, ये बताओ। सर पर्सनल डाउट है सर। पर्सनल डाउट है, आराम से उसको टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। डीपीपी से कोई डाउट है तो जल्दी से डिस्कस करके बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर मान लीजिए आपको किसी में डाउट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका पर्सनल डाउट, ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाह रहा, जिसको भी पर्सनल डाउट है वो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूंगा, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्या उसको करना कैसे है, ठीक है। लेकिन होता ही है कि अगर मान लीजिए बहुत सारा पर्सनल डाउट है तो बाकियों का तो डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। पर्सनल डाउट आराम से मेरे से शेयर कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो आपने वो 7 टर्म्स वाला बोला था ना कि सर 2 से डिविजिबल 5 से 2 क्वेश्चन करके जरूर भेजेंगे आप। फिलहाल और कोई क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक में जो लास्ट का 4 क्वेश्चन था उसमें कोई डाउट है, या इनफाइनाइट सीरीज में एक क्वेश्चन था उससे इनफाइनाइट से रिलेटेड कोई डाउट है तो उससे पूछ लो जल्दी से, अदरवाइज अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन जो भी होगा पर्सनल डाउट आप मेरे को शेयर कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, भेज देना जरूर, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ अगला। चलो किसी को डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखो आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, नाम छोटा है इसका, लेकिन ये चैप्टर के अंदर में बहुत कुछ पढ़ना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसमें क्या करेंगे, आज जो पढ़ेंगे बस वो बता देता हूं, बेसिक बेसिक क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पढ़ेंगे, और वो बेसिक कौन सा होगा, 10th क्लास में जो आपने पढ़ रखा है, और इसी 10th के बिहाफ पे आपको जेईई का बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, ध्यान समझना अच्छे से जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक हो गया। दूसरे टर्म से हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट्स, ठीक है, कॉमन रूट्स। और ये कॉमन रूट्स भी मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत ज्यादा पूछा गया है और साथ में एडवांस में भी पूछा जाता है, ध्यान समझना। कॉमन रूट के बाद होता है यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। और इसके बाद जो अगला हेडिंग होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कॉमन रूट्स के बाद लोकेशन ऑफ रूट, हम लोग फिर पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा इसमें बता दो, ये बेसिक में ही आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बेसिक में देख लेंगे हम लोग क्या पढ़ना है। अच्छा लोकेशन ऑफ रूट के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अगला हेडिंग होगा ना सिमेट्रिक रूट, है ना, सिमेट्रिक रूट्स, ठीक है। अच्छा लास्ट में क्या होता है उसका, ग्राफ एंड बिहेवियर, है ना, ग्राफ एंड बिहेवियर। ग्राफ होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बिहेवियर होता है, कैसा मिनिमम मैक्सिमम रेंज वगैरह सब देख लेंगे। तो बेसिकली मैं फिर से रिपीट करूं क्योंकि हम लोग को बहुत रैपिड में पढ़ना है और बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है, तो कोशिश करेंगे इन पोर्शन को जल्दी से जल्दी कवर कर सके, ठीक है। और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी मेंस में है उसको जल्दी से टैकल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बिठा रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें पढ़ना कैसे, मैंने आपको बता दिया, बेसिक, कॉमन रूट, लोकेशन ऑफ रूट, सिमेट्रिक रूट और ग्राफ एंड उसका बिहेवियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से समझ, ठीक है। बेसिक क्या है इसका, एक चीज समझते हैं, है ना। मैं इसको कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन, है ना, पहले तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा हूँ fx = ax² + bx + c, है ना। यहाँ पे मैं बता दूं यार a ≠ 0 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, है ना, होप आपको दिख रहा हो, है ना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ 2 डिग्री, है ना, ऑफ 2 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्सप्रेशन है भाई सब, इक्वेशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन वो होता है जो पूरा एक्सप्रेशन = 0 हो जाए, यानी क्या कि ये एक एक्सप्रेशन है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, और इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको कह सकते हैं आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा इसमें पॉइंट नंबर ए लेता हूं, सब पॉइंट इफ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ax² + bx + c = 0, तो सर ये क्या करेगा, अगर मान लो कि ये एक्सप्रेशन 0 के सामने चला गया तो मैं इसको क्या दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
दिस रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान समझना, मैंने EXP लगाया एक्सप्रेशन के लिए, EQ लगाया है इक्वेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या मतलब हुआ, पॉइंट नंबर 2 लिखता हूं आपके सामने, है ना, बी पार्ट, है ना, नंबर्स ऑफ डिग्री, है ना, नंबर ऑफ डिग्री, या सीधे सीधे कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट रूट्स ऑफ नंबर ऑफ रूट्स। इसका क्या मतलब है समझना अच्छे से, कि आप जितने डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे, जितने भी डिग्री का ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं आप इसको। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन है और ये एक्सप्रेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, कोई भी एक्स। अब यहाँ बात क्या करना चाह रहा हूँ कि जितना ज्यादा पॉलिनोमियल, जितना डिग्री होगा, तो रूट का क्या मतलब, है ना, ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरा क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x at which whole equation, हाँ, at which value of x at which whole equation becomes zero। इसका क्या मतलब होता है समझना अच्छे से, आप वैल्यू ऑफ x कहें या फिर वो पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं। अब आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूं कि ax² + bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 वेयर प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो भाई साहब ये इसको उड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, फिर आपका फिर लीनियर इक्वेशन बचेगा, ठीक है। खैर मैं इसमें आऊंगा बाद में। अब सुनना अच्छे से, अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा मान लेता हूं, इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, यानी क्या, ये दो रूट्स माना मैंने, है ना, x के दो रूट हैं अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आपने 10th में पढ़ रखा था। यहां तक में कोई डाउट है पूछे, अदरवाइज मैं इसको मिटाऊंगा, देख ले अच्छे से। चलिए ठीक है। अच्छा, ये सर आपने बताया नहीं कि सर अल्फा और बीटा इसके रूट कैसे हो गए। मैंने बोला भाई सर जितना डिग्री उतना ही उसके रूट्स है, अल्फा बीटा दो रूट्स है। अब ये डिपेंड करेगा सर कि ये रियल है, इमेजिनरी है, व्हाटएवर, इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे, वो नेचर में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में चलूंगा ताकि आप ये सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़े। ध्यान समझना, चलो बोर्ड पे देखो, कमी से ध्यान देना। अगला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है क्या। चलो, तो मैंने अभी आपको बोला कि सर ax² + bx + c = 0 दे रखा है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दो रूट है इसके अल्फा और बीटा। तो पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं आपके सामने, समझना अच्छे से, ठीक है। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ही चीज को समझना यहाँ पे, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसको लिखेंगे कैसे समझना। मैं इसको लिख सकता हूँ ax - अल्फा, है ना, इनटू में x - बीटा = 0। और इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, x - अल्फा x - बीटा = 0। इसका क्या मतलब हुआ समझना अच्छे से, देख लो पहले अच्छे से, कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसका रूट अल्फा बीटा दे रखा है, तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। यानी क्या कि ये x अगर एक रूट है, सॉरी अल्फा एक रूट है, तो x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने कहना चाहूँ, जैसे मान लो x² - 5x + 6 = 0, इसका ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा सर इसके रूट क्या होंगे, 2,3। सही है क्या। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स पता है आपको, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट पता है, तो आप इनको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 और यहाँ पे x - 3 = 0। इसका क्या मतलब है समझना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं फिर समझना। इसका क्या मतलब है, मैं इसी चीज को कैसे घुमा फिरा के लिख रहा हूं समझना। मैं इसमें दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, मैं फिर बोल रहा हूं। इसमें क्या हुआ कि सर x² - 5x + 6, ठीक है क्या, आपने इसी चीज को ऐसा लिखा है सर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, = x - 2 x - 3 और x - 2 x - 3 = 0, ठीक है क्या। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का 2,3 रूट है। सही है क्या। इस क्वाड्रेटिक को मैंने ऐसे लिखा है, तो समझ लेना कि इस क्वाड्रेटिक को अगर ऐसा लिखा गया है, तो इस क्वाड्रेटिक का ये दोनों 2,3 रूट है। चलो जल्दी से इसका एग्जांपल मेरे को फटाक से बता देना, क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, जैसे मैं बोलूं आपके सामने, देखिएगा सामने, अगर मैं लिखूं आपके सामने कि सर मान लो कि यहाँ पे दिया है ax² + bx, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको ऐसा लिखा है, चलो
दिख रहा सभी को? अब क्या है यहाँ पे समझना अच्छे से कि अगर मान लीजिए सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स दे रखे हैं, ध्यान से समझना। इसके रूट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अल्फा कॉमा बीटा लिखा है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? मैंने इधर लिखा है आपके सामने। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक। सर आपका माइक म्यूट हो गया। लिख लिया? कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई पूछ सकता है तो पूछ लो। सर ये कैसे कैसे हो गया? इतना स्पीड में आप लिख दिए, है ना? हवा भी नहीं लगा, पंखा भी नहीं चला और हम उड़ गए सर। कहीं पे भी कोई डाउट, किसी में भी सब सवाल है तो आप आराम से पूछें, अदरवाइज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और मैं एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? चलिए साहब, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, दूसरा आप कर लेना, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। चलो भाई, क्वेश्चन ये देखा आपके सामने। जैसे मान लीजिए ना भाई साहब की अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना? मान लेना यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x माइनस ए x माइनस बी माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0 हैज अल्फा बीटा रूट है। अल्फा बीटा आर रूट्स then the roots of quadratic equation, then the root of quadratic equation x minus alpha x minus beta plus c is equal to 0। और छोटा सा क्वेश्चन आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान समझना है कि बात को रिपीट कर रहा हूँ क्या कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो उसने बोला बताओ कि फिर देन ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन रूट है। बताओ आपके इस क्वाड्रेटिक का रूट पता है अल्फा बीटा है, अब उसने पूछा कि बताओ फिर इस क्वाड्रेटिक के रूट कौन कौन से हैं, ठीक है? चलिए तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना, समझना करना क्या है सर कि देखो एक बात बताओ सर कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस ए, है ना? यहाँ पे लिखा है x माइनस बी, ठीक है क्या? और यहाँ पे माइनस सी इज इक्वल टू 0। सर ये जो बताना कि इसके जो रूट्स दे रखे हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। इसने बोला है, खुल के बोला है कि सर इसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है क्या? तो मैं बोलूं कि सर अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कैसा लिखूंगा जरा देखता, x माइनस अल्फा और यहाँ पे लिखा है x माइनस बीटा, चलेगा क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब सुनना अच्छे से एक बात, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट ऐसा, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखना, अब मैं इस c को इधर चिपका दे रहा हूँ, इस c को इधर चिपका दे रहा हूँ, क्या मिलेगा? x माइनस ए और यहाँ पे क्या मिला? x माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, यहाँ पे लिखूंगा क्या? x माइनस बीटा प्लस कितना c, सही है क्या? तो जल्दी से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा बीटा, जिसको ऐसे लिखा आपने, इतने बड़े टर्म को दो फैक्टर में लिखा, यानी इस क्वाड्रेटिक का ये रूट्स था जिसको मैंने फैक्टर में लिखा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तभी से इस क्वाड्रेटिक को इसको कैसे लिखा गया है। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, इस c को इधर ले आया, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का रूट ये है अल्फा बीटा। तो सर ये क्वाड्रेटिक का रूट कौन होगा? ये भी लिखा क्या? इसके कौन हो गया भाई साहब? ए कॉमा बी। कोई डाउट है कहीं पे? पूछ लो कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है? आगे बात करते हैं। तो ये हमने बेसिक था, एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे होते हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्दर आगे बात करने का क्या मतलब है। यहाँ पे बेसिक पॉइंट को ले लेते हैं, बेसिक्स पॉइंट। हाँ, बेसिक पॉइंट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे? पहला पॉइंट तो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छे से कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके। अब क्या होता है, बेसिक 10th क्लास में अपने पढ़ा है कि सर सम ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा बीटा, है ना? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट जिसको बोलते हैं सोर, सही है क्या? सम ऑफ द रूट क्या हो गया? सभी को पता होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं POR4, सही है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? C बाई ए। ये आपको पता था, इसमें कोई डाउट है कहीं पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिलहाल अगर ये लिख लिया है तो इसके बाद जो अगला जो पॉइंट होगा इसी में फर्दर जो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? दूसरा पॉइंट हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे कि सर डी कोई नाम का है ना? डी क्या होता है यहाँ पे? डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना? डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेंट। अब ये होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या देता है, ये प्रोवाइड करता है आपको, प्रोवाइड नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर ये नेचर प्रोवाइड करता है क्या? हाँ बिल्कुल नेचर प्रोवाइड करता है। देखो नेचर का क्या मतलब हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, सुनना अच्छे से, नेचर ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है, दो तरह के रूट होंगे भाई साहब, समझना, एक तो हो जाएगा रियल, है ना, दूसरा हो सकता है यहाँ पे इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है क्या? रियल कब होगा, रियल दो कंडीशन में होता है, याद रखना इस बात को। रियल एक पहला कंडीशन में कि डी ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा क्या हो, डी इक्वल टू 0 हो, तीसरा क्या हो सकता है, डी लेस देन 0 हो। क्या मतलब है इसका समझना, अगर मान लीजिए रियल की बात करो ना, तो या तो डी पॉजिटिव हो या तो डी इक्वल टू 0 हो। तो इसमें अगर ये कंडीशन दोनों में आ जाए तो समझ लेना कि रियल रूट्स हैं। अच्छा इसका क्या मतलब है, डी लेस देन 0 का मतलब इमेजिनरी रूट्स है। अच्छा डी क्या होता है सर, ये भी तो बताते चलो, डी के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है, ये सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि सर डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देंगे फिर माइक ऑफ हो गया आपका सर। सर माइक ऑफ हो गया आपका। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर, माइक। ठीक है। अच्छा इसका क्या मतलब है, अगला जो अगर मैं बात करूं तो डी इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि सर रूट्स यहाँ पे जो होंगे वो इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ रखा है, रूट्स आर इक्वल। अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि ये बेसिक बातें, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा दूसरी बात क्या होता है कि डी के बारे में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दिया, सर डी ऐसा होता है, ठीक है। फिलहाल इसी के बारे में पॉइंट नंबर 3 की बात करूं कि मान लो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो मेरे को डायरेक्टली रूट निकालना है, फैक्टर करने नहीं आता सर, डायरेक्ट को तरीका बताओ, सभी को याद है, बाबा को बुलाएंगे और बाबा का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a, ठीक है क्या? यहाँ से दो रूट आएंगे भाई साहब, एक तो प्लस का आएगा और एक तो माइनस आएगा, जिसका नाम एक अल्फा होता है, इसको अल्फा के बारे में बोल देता हूँ माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइड बाय 2a, ठीक है। और बीटा को अगर आप बोलेंगे यहाँ से तो माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ रूट अंडर डी बाय 2a, ठीक है क्या? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकलता है, बाबा को याद करेंगे, दो रूट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डी के बारे में कि रूट कैसा बना, रियल इमेजिनरी वगैरह क्या है, ठीक है। चलो इसको लिखो। चलिए भाई साहब, तो यहाँ तक आपने देख लिया बेसिक, और थोड़ा बात करते हैं। चलिए एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अच्छा ये चीज है ना, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, है ना, मन की आपको मैं इसको जरूर थोड़ी देर के लिए बचा के रखूँ, इसके बाद बात करते हैं भाई साहब, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ। चलिए सर आपने बता दिया कि जितने सारे फॉर्मूलेस थे वो हमने कर लिया, आगे बताओ कि क्या क्या करना है, इसके बारे में बता दें। तो हमने सर एक बार बताओ, सम ऑफ द रूट मेरे को आ गया माइनस ऑफ बी बाई ए, जो बचपन से जानते थे सर, है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो भी हम जानते थे बचपन से। बुढ़ापे में क्या सीखा अभी देखते हैं, ठीक है, बुढ़ापे की कहानी अभी सुना देता हूँ, समझो अच्छे से। तो क्या भाई साहब यहाँ पे डी ओ आर बताता हूँ, आपके दरवाजा, है ना। डिफरेंस ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट का क्या मतलब होता है सर, अल्फा माइनस बीटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से रिपीट करो, अच्छे से समझना, डिफरेंस ऑफ द रूट का मतलब हो गया अल्फा माइनस बीटा, और मैं इसको मॉड लगा दूंगा। मॉड का क्या मतलब वो भी समझो अच्छे से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से। क्या कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है भाई साहब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस ऑफ, है ना। चलो मैं पूरा फॉर्मूला ही बता देता हूँ, कितने बता सकते हैं कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा, कितने लोग बता सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू निकल के आया था, अपने को याद है, क्या याद है, मैं लिख के देता हूँ, माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a, ठीक है। बीच में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस यहाँ लगाया, और फिर माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ रूट अंडर डी बाय 2a। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि सर ये चीज कैसे लिखा, वो समझ में आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का दो रूट था, एक अल्फा था और एक बीटा, जिसका अल्फा का वैल्यू क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, और इसका वैल्यू चलिए। तो अब ये लिखने के बाद भी ये हो गया सर। अब एक बात बताओ सर, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो डिफरेंस ऑफ द रूट क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। सिंपलीफाई करने का क्या मतलब है यहाँ समझना अच्छे से। इसे एक बात बताओ, अगर मैंने इस माइनस बी बाई 2a को यहीं पे रखा, माइनस बी बाई 2a, है ना, और प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, ठीक है क्या, और माइनस जब एंट्री कराऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा भाई साहब बाई 2a, और फिर ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। मन क्या मुझे देखो ये और ये, सॉरी उल्टा हो गया,
ये प्लस है ना, ये प्लस होगा, b/2 है, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ध्यान से देखना, ये दोनों सेम है, √d 2 रूट डी आ गया और 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये बाहर क्या मिला, √d/a। याद रखना आपको, मैं ये सब तांझाम मिटा दे रहा हूँ, सीधा सीधा आपको याद रखना, क्या याद रखना, ये भी समझ लो कि डिफरेंस ऑफ द रूट का जो वैल्यू होता है मॉडुलस ऑफ क्या लिखेंगे, सीधा सीधा √d/a। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट आराम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, छोटा छोटा फॉर्मूला है ना, जितना भी पढ़ना था हमने पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक का बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपको मैं नेचर ऑफ रूट बता चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम है ना, सोर कोर दो आपको सब पता है यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है, डी का फॉर्मूला आपको आता है b² माइनस 4ac डिवाइड बाय ए, क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना भाई साहब, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से भी पहले एक छोटा सा बात और कर लेता हूँ जो कि जरूरी है आपके लिए। जरूरी क्या है, चलो इसी में बात कर लेता हूँ पहले, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये भी समझते हैं, फटाफट करके जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। आपको पता चला कि सर यहाँ पे पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/2a, सॉरी माइनस b/a, सम ऑफ द रूट किसके लिए भाई साहब, ax² + bx + c = 0 के लिए, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होना, ये मत सोचना सर आप कहना क्या चाह रहे हो, ये तो बताओ। देखो जरा ध्यान से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो हमने क्या पढ़ा है, ध्यान समझना, सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a, ठीक है। दूसरा हमने अभी भी क्या पढ़ा, अल्फा इंटू बीटा इक्विवेलेंट टू c/a, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है ना, अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ द रूट, इसका क्या लिखेंगे भाई साहब, ये जरूर याद रखना, ये डिफरेंस ऑफ रूट है, दिमाग में छपा होना चाहिए, डिफरेंस अभी भी चिरा है तो अल्फा माइनस बीटा आना चाहिए दिमाग में आपका। इसको क्या लिखा, √d डिवाइड बाय कितना, a, ठीक है क्या। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये लिख लिया है, पॉइंट नंबर 4, नया फॉर्मूला क्या है सर ये बताओ, α² + β², ठीक है। α² + β² में क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा है ना का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कितना लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे कोई बता सकता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 2 अल्फा बीटा। सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों लिख रहे हो ये तो बताओ, क्या मतलब है इसका, मेरे को नहीं समझना है। कहने का मतलब ये है भाई साहब, समझना, किसी भी क्वाड्रेटिक का दो रूट दे रखा है अल्फा बीटा, और आपसे मांगा जा रहा है कि बताओ α² + β² का सम क्या होगा। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि सम में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे को निकालना आता है, ठीक है क्या। तो मैक्सिमम अपनी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि किसी भी रूट्स का कोई भी प्रोडक्ट या बहुत हायर डिग्री दे रखा हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में खेलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 पे आता हूँ, ठीक है। अल्फा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं α² माइनस β²। अब बताओ इसको सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कैसे इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे समझना कि सर इसको लिख सकता हूँ a² माइनस b² यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द रूट अल्फा माइनस बीटा। आपको बता दूं ये सोर है आपके लिए और ये कौन है सर, डोर है आपके लिए। होप आपको समझ में आ गया हो। डोर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है √d/a, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये लिखने के बाद अगला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 6 पे आता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 6 ये था कि सर मान लीजिए α³ + β किसी ने पूछ दिया तो भाई साहब ये सीधा सीधा याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा लिख करके होल क्यूब लगा दो तो ये a³ + b³ दिख गया, बाकी जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटा देना। तो माइनस लिख रहा हूँ 3 अल्फा बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आपको लगेगा सर कैसे लिखा, प्रूफ का टाइम नहीं अपने पास में, फटाफट आप याद रखना कि हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ठीक है। 7 क्या हो गया, α³ - β³। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, डोर है ये भाई साहब, ये डोर है, डोर मैं लिख रहा हूँ, ये डोर है, ठीक है। और माइनस था यहाँ पे तो प्लस लगा देना, 3 अल्फा बीटा और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, चलेगा क्या। और ये क्या है आपके लिए, डोर है, डोर, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर 4 गया। 4 के बाद और कुछ दिख रहा है तो आप मेरे को बता सकता है। पॉइंट नंबर 7 पे आ रहा हूँ, कोई बता सकता है α4 + बीटा का पावर 4 क्या लिखें, जरा बताना, मैं थक गया हूँ, जल्दी बताओ। सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में इसको कन्वर्ट करो, बताओ क्या होगा। तो α² + β² का होल स्क्वायर -2 α² β²। बहुत बढ़िया राजा। इसने बोला भाई साहब, प्यारे बच्चे ने बोला α² β² होल पावर 2 -2 α² β²। मैंने बोला बहुत अच्छा, इसका वैल्यू पता तेरे को, हाँ बिल्कुल पता सर, ये दिखा क्या। अब इसको क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोगों को बस ये 4 टर्म तक याद रखना, बाकी हम लोग देखेंगे जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको सॉल्व करके आगे निकलेंगे। यहाँ तक में किसी को किंतु परंतु है तो आराम से पूछ सकता है, ठीक है साहब।
चलिए ये हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन 10th क्लास में होता क्या है कि हम लोग थोड़ा चीजों को समझ नहीं पाते, क्या कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। अभी भी पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मैं तो आपको देख नहीं रहा, एक्सप्रेशन तो आपके दिखते नहीं है, सामने रहते तो मैं फिर आपको कुछ चिपका देता तो आपको समझ जरूर आता। खैर फिलहाल यहाँ तक अगर मान लीजिए आपको समझ में आया तो सर यहाँ से सीखने का क्या मतलब है, यहाँ से इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं क्या, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा और एक रिमार्क लिखवाना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। ये बहुत हद तक 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एडवांस का एक क्वेश्चन है बट ये कॉपी किया गया है। फिर से बता रहा हूँ आपको ना, 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, उस 2 इक्वेशन का रूट्स क्या क्या होता है समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। x³ - 1 = 0 और यहाँ पे लिखा है x³ + 1 = 0, चलेगा क्या। आपको पता होना चाहिए कि सर ये a³ है ना, ये a³ - b³ का फॉर्मूला है और ये a³ + b³ का फॉर्मूला है, और सभी को पता है a³ - b³ का फॉर्मूला a - b इंटू में कितना a² + ab + b²। भाई साहब दर्द नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे इसका लिखूंगा a + b और यहाँ पे क्या है a² सॉरी a² - ab + b² = 0, ठीक है। प्यारे प्यारे, इसका क्या मतलब है सर, क्यों पढ़ा रहे हो, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मेरे को इसका रूट निकालना है, रूट फाइंड करना है, ठीक है, रूट फाइंड करना है, ठीक है भाई साहब, इसका भी क्या निकालना है, रूट फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर रूट फाइंड कर रहे हो आप तो सर x के पावर 3 है, यानी कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, व्हाटएवर रियल हो या फिर इमेजिनरी हो या रियल इमेजिनरी हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन रूट निकालना, ठीक है। चलिए तो इसके 3 रूट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इसके भी 3 रूट होंगे, ठीक है। चलिए तो सर इसका क्या मतलब है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0, या तो यहाँ इसके 0 करने पे 0 मिलेगा या तो फिर इसको 0 करने पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दिया x - 1 = 0, भाव यहाँ पे अगला क्या होगा, और में x² + x + 1 = 0, तो यहाँ से एक रूट आ गया 1, ठीक है। एक रूट अगर 1 आया है तो ये रियल रूट्स, आयोटा से रिलेटेड नहीं है तो मैं सीधा बोलूंगा ये रियल रूट्स। लेकिन सिर्फ बात बताओ, अगर मैं इसका रूट निकालूं तो आपको ध्यान दिला देता हूं कि इसके जो रूट्स आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक रूट जो आएंगे x = -1 + माइनस, पापा को याद किया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया -3 / 2, चेक कर लेना भाई साहब, मैंने लिखवा दिया -b + -√d/2 है। अब इसके बाद क्या है सर, समझना अच्छे से, इसको जो लिखा गया है 2 रूट लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ -1 + √i /2 √-3 i/√3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ -1 - i/√3/2। अब इसको लोगों ने बड़े प्यार से इसको बोल दिया कि सर ये ओमेगा है और इसको नाम दिया गया ओमेगा²। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर रिजल्ट सीखने लायक क्या मिला, हमने सीखा क्या इस क्वेश्चन से, सीखा ये कि x³ - 1 = 0 है, तो इसका रूट्स कौन कौन से मैं बता दूं आपको, है ना। जो इसके रूट्स है 1 है, ओमेगा है, ओमेगा², ठीक है। तो यहाँ से जो आपने सीखा, इसका पहला पॉइंट लिख देता हूँ कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा पढ़ रखा है, = 0 होता है, ठीक है। और अगला मैं बोल दूं पॉइंट नंबर 2 कि सर ओमेगा के पावर में 3n = हमेशा 1 होगा, ओमेगा के पावर में 3n + 1 ये हमेशा ओमेगा होगा, और ओमेगा के पावर में, है ना, ओमेगा के पावर में 3n + 2 = ओमेगा² होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 से ओमेगा के पावर कुछ भी रख दो, कुछ भी, है ना, 3 से डिवाइड अगर पूरा पूरा हो गया तो उसका आंसर 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो ओमेगा आएगा, रिमाइंडर 2 बच गया तो ओमेगा² आएगा। सर इस तरह का क्वाड्रेटिक, है ना, सॉरी, इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, 1 ओमेगा², ठीक है। सर इसके सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, 0, ठीक है। चलिए तो सिमिलरली सर ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, इसके जो रूट्स है, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, है ना, जरा टाइम पास नहीं कर रहा। x³ + 1³ का जो 0 होगा, इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। एक रूट आया -1 - ओमेगा -ओमेगा², याद रहेगा। चलिए इसमें भी सारा कुछ रूल फॉलो होगा कि सर अगर मैं बोल दूं कि सर रूट को सम ऑफ द रूट बोल दूं, यानी क्या -1 - ओमेगा -ओमेगा², ये भी 0 होगा भाई साहब, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, रिपीट कर रहा हूं फिर से समझना अच्छे से, बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ साफ साफ आपको, क्या साफ साफ बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट होता है क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा, एक रियल 2 इमेजिनरी, ठीक है। इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या होता है सर, 1 ओमेगा सॉरी -1 - ओमेगा -ओमेगा², ठीक है। एक रियल है, 2 इमेजिनरी, इसका भी सम क्या होता है, 0। बाकी ये कंडीशंस आपको याद रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई साहब ये मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमने अभी भी बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, मजेदार फॉर्मूला जो कि आपने बचपन में पढ़ा, ठीक है, अब थोड़े बुढ़ापे में पढ़ लियो। आओ भाई साहब देखते हैं किसको थोड़ा समझ में आता है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जितना भी पढ़ा है बेसिक उसके ऊपर मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने चिपका रहा हूँ, वो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे झेलने का। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये रख रहा हूँ कि भाई साहब x² + x sin θ - 2 sin θ,
ना, इज इक्वल टू 0 दे रखा है और इसने बोला भाई साहब थीटा जो है ना, थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। इसको कंडीशन को बाद में देखेंगे। और उसने साफ साफ बोल दिया कि इसके जो रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा है, इसके रूट्स है भाई साहब, ये रूट्स है, इसके रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। आगे उसने ये बोला कि भैया तो बताइए मेरे को, फाइंड कीजिए, फाइंड करके बता दीजिए भाई साहब कि अल्फा के पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा के पावर -12 बीटा के पावर -12, है ना, इनटू में दिया अल्फा इनटू बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा के पावर 24, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा बताना है। अब देखना बच्चा क्या करता है एग्जामिनेशन में जाकर के, अभी तो सिखा दिया मैंने कि अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 क्या होता है, उसने किसी तरह दिमाग लगा के तोड़ दिया। लेकिन भाई साहब यहाँ गलती मत करना, 12 है 12 आपको कभी भी ना हाईएस्ट डिग्री पे ले जाके नहीं मारेगा। कभी भी बड़ा बड़ा डिग्री आ जाता है ना अल्फा का, तो वहां पे स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या होता है कि वो सिंपलीफाई होकर के ही आंसर आएगा, वो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको खोपड़ा लगाना है, ठीक है। चलिए वो जो कि आपके है ना पूरा भर के रखा हुआ आपके अंदर, तो उसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। देखना इसने बोला कि सर इसका जो सम होगा अल्फा के पावर 12 बीटा के पावर 12, फिर ये इसका नेट आंसर क्या का बताना, ठीक है। चलिए अब ये करना क्या है समझना अच्छे से। मैंने बोला एक काम करते हैं सर, क्वेश्चन को देखा, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सर इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं अपन, छोटा करने से अपने को फायदा होगा, ठीक है। इसने बोला है अल्फा के पावर 12 बीटा के पावर 12, यहाँ पे अल्फा माइनस 12 बीटा माइनस 12, और यहाँ पे क्या दिया है अल्फा माइनस बीटा होल पावर 12, सॉरी 12 दे देगा ना, 12 दे देगा, 12 या 24 है, 24 है, सॉरी ये 24 देगा, ठीक है, ये 24 है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, सुना कितने बता सकते हैं कि सर ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तमीज से, अल्फा के पावर 12 प्लस बीटा के पावर 12, ठीक है। जैसे इसको मैंने तमीज से लिखा, ये ऐसा दिखेगा आपको 1 अपॉन अल्फा के पावर 12 1 अपॉन बीटा के पावर 12, ठीक है। जो हो रहा है होने दो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या लिखो, क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा और होल पावर 24, ठीक है। अभी फड़फड़ा रहा भाई साहब, मेरे को एलसीएम लो, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है आ जाए एलसीएम आ जाए, मैंने लिखा अल्फा के पावर 12 बीटा के पावर 12 और नीचे क्या लिखा सुनना अच्छे से, ये इधर ये इधर, तमीज से लिखा जाए तो अल्फा के पावर 12 बीटा के पावर 12 और होल डिवाइड बाई क्या लिखूंगा अल्फा के पावर 12 इनटू बीटा के पावर 12, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24, दिखा क्या, जैसे दिखा आंखें बीच में चली और ये गया, सही है क्या। जैसे ये कटा अगला टाइम, हाँ अगला काम आपका है समझना अच्छे से। तो जो अगला टर्म स्टेप जो बचा हुआ ये कूद करके ऊपर भागेगा, यानी क्या अल्फा के पावर 12 पूरा लिख रहा हूं तमीज से, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा होल पावर 12, ठीक है। और नीचे क्या मिला अल्फा माइनस बीटा होल पावर 24, मजा आ गया सर, यहाँ तक बात करता हूँ, ठीक है। सर एक बात बताओ, यहाँ तक आपने लिख लिया, एक बात बताओ सर, आपको बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक का ये प्रोडक्ट ऑफ द जाएगा, मैं देखो सुनना चाहता हूं, नीचे वाला कौन, कोई नहीं बताएगा, कसम खा के बैठो सभी लोग, चलो के बाद सी बाई सर, सर ये डोर है, डोर डिफरेंस ऑफ डोर रूट, ऊपर वाला बोल रहा था नेटवर्क, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया और ये डिफरेंस ऑफ द रूट हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सर एक बात बताओ, उसको यूज करो, यूज का क्या मतलब है, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक से आप यूज करो। चलो आओ सभी लोग मिलके बताएं, अल्फा इंटू बीटा जोर से नारा लगाएं, आंसर बताएं, कौन बताएगा। -2 sin थीटा, कितना, -2 sin थीटा, -2 sin थीटा सिर्फ, सर -2 sin थीटा, भाई साहब ओनली 2 sin थीटा राजा बाबू, c बाई a, c कैसा है भाई साहब माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ गया -2 sin थीटा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं गलत बोल गया, -2 sin थीटा बिल्कुल सही है। अच्छा अल्फा इन माइनस बीटा, डोर पता है किसी का फॉर्मूला, डोर का फॉर्मूला, हाँ सर बिल्कुल पता है, चलेगा क्या। हाँ अब सर ये लिख लिया है ना, तो जल्दी जल्दी से फटाफट करके मेरे को डोर निकाल के बता दो कि डोर का फॉर्मूला कितना है। डोर को लिखना वैसे समझना अच्छे से, अंडर रूट लिखा, डोर में ना 20 पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, 8 sin थीटा, अच्छा कितने बता सकते हैं सर, 8 sin थीटा, किसी को दर्द नहीं हुआ हो, प्लस होगा, हाँ बिल्कुल सही करो, बहुत अच्छा थैंक यू। नीचे क्या लिखूं भाई साहब, a कितना है, a 1 है, 2, ठीक है। तो सर फाइनली कितना आ गया, अंडर रूट लिखो ना सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब कितना 8 sin थीटा, और ये आपका आ गया डोर। आइए भाई साहब दोनों चीजें पता है, वहां पे पुट करते हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए आइए, एंजॉय करने का क्या मतलब है समझते हैं। चलो ये लिखता हूं मैं, -2 sin थीटा का पावर 12, ठीक है सर। नीचे लिखते हैं भाई साहब, ये कितना आ गया, अच्छा ये ढक्कन है क्या, ढक्कन लिख लेते हैं, ढक्कन यानी क्या अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब कितना भाई साहब 8 sin थीटा और पावर कितना 24,
ठीक है क्या? अच्छा कितने उड़ सकते हैं? ढक्कन लगे, ढक्कन ढक्कन उड़ने का हाफ निकल गया भाई साहब, ढक्कन उड़ जाएगा उसका। मैं लिख रहा हूँ ये कितना 12 2 के पावर 12 प्लस में, और ये साइन पर थीटा नीचे आ रहा है, सुनना अच्छे से, सॉरी साइन के पावर 12 थीटा, साइन के पावर 12 और नीचे से ढक्कन उड़ा बचा कितना भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा 8 साइन थीटा और होल पावर कितना भाई साहब 12। हाँ कितने बता सकते हैं? साइन थीटा कॉमन आने के लिए उतावला है, उतावला बाहर खींचो, तो जैसे ही बाहर खींचूंगा तो 2 के पावर 12 यहाँ पे मिला साइन के पावर 12 थीटा और नीचे कितना भाई साहब साइन के पावर 12 थीटा और अंदर बच गया कितना साइन थीटा प्लस 8 पावर 12। ये दोनों सही है और आंसर क्या मिला 2 के पावर 12 डिवाइडेड बाई है ना साइन थीटा प्लस कितना 8 होल पावर कितना भाई साहब 16 सॉरी होल पावर 12। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर भाई साहब। चलो कहीं को डाउट है आराम से पूछो कि सर ये चीज समझ नहीं आया। माइनस भी तो होगा। माइनस है तो सोचो ना अच्छा आप बताओगे मेरे को जल्दी सुनना -2 के पावर 2 आंसर बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अच्छा हाँ चलो बहुत बढ़िया 4 सही है। कोई डाउट है? नहीं। चलो ठीक है ये नो डाउट सर। हाँ कहाँ डाउट है बताओ? कहीं डाउट है? चलो ठीक है शायद मेरे कान बज रहे थे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं जितना हो गया उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को भी जल्दी से निपटा देंगे। और वो क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक है आपके समझ है ना अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है साहब बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है और यहाँ पे लिखते हैं आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन देखो बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन आपको करके। अल्फा के पावर 101 है ना प्लस ऑफ बीटा के पावर 107 इज इक्वल टू क्या होगा सुनना है, बस इज इक्वल टू क्या होगा सुनना है। चलिए अब एक सवाल पूछता हूं आपसे, ये क्वेश्चन कहाँ का है वो भी बता देता हूँ। देखो कितने लोग बता सकते हैं कि अभी हमने एक चीज सीखा था x³ + 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स आए थे x + 1 फैक्टर में x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। दिखा क्या? एक यहाँ से रूट आ गया था x इक्वल टू -1, इसके लिए रूट आया था और इसके लिए रूट जो थे कितना था -ओमेगा वो आपको समझ में आ गया होगा ये रूट कहाँ का है। ठीक है क्या? तो आप देखें इस क्वाड्रेटिक को बहुत तमीज से देखें, इसका रूट मेरे को पता चल गया सर, इसका रूट कौन है -ओमेगा तो सर एक बात बताओ यहाँ तो अल्फा बीटा दे रखा है, मैंने बोला मना कहाँ किया है, यही अल्फा है और यही बीटा है। सही है। अब उसने क्या पूछा तेरे से अल्फा के पावर इतना ढिमका फलाना। ठीक है सुनना अच्छे से। कई बच्चे क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बिल्कुल नहीं करना है। मैं बोला क्या कि जितना हाईएस्ट पावर जाएगा ना तो समझ जाना उसमें कुछ गेम है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है चलिए यही बात करते हैं। तो अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ सुनना -ओमेगा के पावर 101 प्लस ऑफ बीटा की जगह -ओमेगा² की जगह 107। ठीक है गरीब बच्चे बताएंगे यहाँ पे माइनस का पावर इवन है या ऑड। पहले एक बात बता दो सुनो अच्छे से, -x के पावर में लिखा इवन ठीक है और -x के पावर में लिखा ऑड। ध्यान से समझना भाई साहब, पावर इवन होगा तो ये एज इट इज +x में आएगा और इवन आ जाएगा। ठीक है और अगर माइनस है ना ऑड हुआ तो सीधा सीधा माइनस आ जाएगा आगे और ऑड हो जाएगा। ठीक है कई लोग इसमें भी परेशान होते हैं। ठीक है ध्यान समझ लेना कि -x के पावर इवन रहा तो माइनस हटेगा और x के पावर इवन बचेगा। अगर -x के पावर ऑड रहा तो -x आगे आ जाएगा और ये x के पावर ऑड बचेगा। वो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। आइए साहब अगला क्या है कि देखेंगे जरा माइनस है और ऑड है तो -ओमेगा के पावर 100 सर माइनस है और ये ऑड है तो सर माइनस ऑफ ओमेगा 2 × 107। ठीक है क्या? अब यहाँ लिखेंगे -ओमेगा के पावर 101 ठीक है और -ओमेगा के पावर में कितना 214 यानी 214 आ गया भाई साहब। ये अब कितने लोग बता सकते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया था आपको कि ओमेगा के पावर 3n बराबर 1, ओमेगा के पावर 3n + 1 बराबर कितना ओमेगा के पावर में 3n + 2 बराबर कितना ओमेगा²। सर ये सब क्या है, क्या बोलना क्या चाहते हो वैसे इंग्लिश में बोले सुनना अच्छे से। मैं बोल रहा 3 से डिवाइड करूंगा ना ओमेगा में जो भी पावर होगा कट गया पूरा तो मैं बोलूंगा 1। अगर कटने के बाद 1 बच गया ना तो बोलूंगा ओमेगा। सर रिमाइंडर 1 बचा तो ओमेगा, रिमाइंडर 2 बचा तो ओमेगा। इस पर बात करते हैं। चलो आइए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, सिर्फ मेरे को आता है। ध्यान समझना। चलो 3 का पहाड़ा जल्दी से लगाओ, इसमें जल्दी बताओ कितना बचेगा। स्क्वायर होगा 2 रिमाइंडर बचेगा सर। ओमेगा स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया ये आ गया माइनस। ध्यान बचा लिया इसको। हां 3 से डिवाइड लगाना है ओमेगा होगा 1 ओमेगा
हाँ बहुत बढ़िया, रिमाइंडर बना गया। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि सर माइनस बाहर खींचूंगा तो अंदर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और कितने लोग बता सकते हैं ये भी आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना -1। इसको मैं यहां रखूंगा सर, कितना आ गया -1 इक्वल कितना 1। इसका आंसर कॉपी करें। ठीक है क्या? चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपने निपट लिया, आपने सीख लिया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, आइए साहब एक तरह का इस तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपने को भी समझ आए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक में बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो जाता है। छोटा छोटा जो बस बेसिक सीखना है सब, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक में क्या सभी को पता है, यहाँ पे सुनना अच्छे से। क्या अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ही लूंगा, लेकिन सुनना अच्छे से, जो अगला जो पूछना चाहो जल्दी से बता देना। कि सर एक बार बताओ कि सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं, आपको याद रखना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझना जैसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखूं ना, तो आपको याद रखना 2 आयोटा होता है। बस आपको याद रखना है, नहीं आता तो आराम से इसको ओपन कर लेना सोने से पहले। ठीक है ना, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिखो तो -2 आयोटा होता है। ठीक है क्या? चलिए अब ये आपको समझ में आ गया हो तो ध्यान सुनना। और सभी तो ये पता ही होगा ना कि आयोटा की पावर 1 इक्वल टू √-1 इक्वल टू आयोटा ही होता है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 आयोटा क्यूब कितना हो जाता है भाई साहब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या हो जाता है 1। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते सुनना फिर से। इस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन क्या है कि सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। ठीक है क्या? देन आपको फाइंड करके बताना है। देन अल्फा के पावर में 15 प्लस बीटा के पावर में 15 इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है। देखो भाई सुनना, कभी भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी बड़े पावर आ जाएगा तो परेशान बिल्कुल मत। सॉल्व करने के लिए दिया है आपको, इसको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, जिसका जैसे मैंने बताया था अल्फा के पावर 4 बीटा के पावर 4 इक्वल टू, आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। आप इसको ऐसे लिख रहे हो ना, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। इसको मैनिपुलेट कर दिया आपने, यानी सिंपलीफाई करके सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट किया। लेकिन आप इसको इतने बड़े पावर को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। कर तो दोगे लेकिन परेशान हो जाओगे, बहुत टाइम टेकिंग। तो सर एक बार बताओ, हाँ किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, आप सुनते बहुत अच्छे से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, इसने बोला दिन बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या देखा, बहुत तमीज से देखा इस क्वेश्चन को, और देखने के बाद एक चीज ऑब्जर्व करा कि भैया इसका जो डी है, डी निकाल लेते एक बार। कभी भी क्वाड्रेटिक का उसका डी चेक कर लिया करो कि इमेजिनरी आ रहा है रूट्स या रियल आ रहा है। तो डी पे था ना, डी पे मैंने नजर मारा, डी पे देखा इसको 4 माइनस 4ac यानी 8 लेस देन 0 आ गया। सर डी तो नेगेटिव है, यानी तो रूट्स कैसे इसके इमेजिनरी है। ठीक है, अगर रूट्स इमेजिनरी है तो काम करते इसके रूट्स निकाल लेते हैं, और बाबा को बुलाते हैं माइनस ऑफ बी है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। डी का वैल्यू कितना होगा 20 माइनस 4ac, यानी कितना 4 माइनस 8 होल डिवाइड बाय 2। इसको कोई दर्द तो नहीं है कि सर ये कैसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। x इक्वल टू कितना 2 का माना गया, वैसे देख लेना 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 4, नीचे क्या लिख दिया 2। तो सभी को पता हो गया होगा ये लिखने का मतलब हो गया -2 प्लस माइनस आयोटा है ना, ये तो 2 आयोटा डिवाइड बाय कितना है ना, 2 आयोटा डिवाइड बाय कितना 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी क्या पता चला कि सर जो x की वैल्यूज आई है वो वैल्यू कितना आ गया -1 माइनस आयोटा है ना, और दूसरा आ गया है -1 प्लस आयोटा। ठीक है क्या? तो अब ध्यान सुना, तो सर ये तो x जो आया है ये तो वैल्यू है रूट का, यानी रूट की वैल्यू है, यानी क्या अल्टीमेटली आप कहना चाह रहे हो सर यही अल्फा है और यही बीटा है। तो सर एक बात बताओ, अल्फा बीटा मिल गया, अब क्या करूं? मैंने बोला अल्फा बीटा मिल गया, यहाँ पे रख दे। अल्फा बीटा तेरे को मिल गया, वहां पे रख दे। अब करना क्या, सुनना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अल्फा के पावर 15 प्लस बीटा के पावर 15 है ना, इक्वल टू मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या लिखूंगा 15 पे ये लिख रहा हूँ -1 माइनस आयोटा होल पावर 15 प्लस में यहाँ 1 माइनस आयोटा, और उल्टा लिख दिया मैं आयोटा -1 होल पावर 15। अब ये डाउट ही आता है कि सर एक बात ध्यान देना कि सर माइनस माइनस है और कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा -1 प्लस आयोटा होल पावर 15। आपको परेशान होगा सर ये प्लस कैसे हो गया, भाई माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस आयोटा बचेगा, और माइनस के पावर ऑड था तो बाहर है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे क्या बचा भाई साहब आयोटा -1 होल पावर कितना 15। अब ये बात आता है कि इसको सिंपलीफाई कैसे करें, एक मिनट के लिए सोचिए, आप सिंपलीफाई करके बताएं जल्दी से। तब तक मैं कोई है ना कुछ क्वेश्चन है जो इसमें मिटा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताओ, मेंस का ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें बायनोमियल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आता है इसमें तो ऑड वाला pattern कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको स्ट्राइक करता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर स्ट्राइक नहीं किया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से सोचें क्या आता है।
ठीक है चलिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए जरा, बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। क्या मैनिपुलेशन करना है, ध्यान समझना। इसको क्या लिख रहा हूँ, अल्फा के पावर 15 बीटा के पावर 15, जो कि मेरा आंसर आ रहा है, यहाँ समझना अच्छे से मैं लिखना चाह रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ, उसको इधर और उसको उधर कर रहा हूँ। तो आयोटा माइनस 1 के पावर कितना 15 और माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा के पावर 15। देखो वैसे सभी लोग समझते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना है तमीज से। क्या लिख रहा हूँ सुनो, आयोटा के पावर माइनस 1 होल पावर 2 होल पावर 7 इंटू में आयोटा माइनस 1। सर ये कैसे हो गया, समझ नहीं आया, क्या बोल दिया आपने भाई साहब? 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 1 15, टोटल पावर 15 आ गया भाई साहब। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, सिमिलरली इसको भी लिख देता हूँ, 1 प्लस आयोटा के पावर 2 और होल पावर कितना लिखूंगा जल्दी से बता सकता है, 7 इंटू में कितना 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये जुगाड़ है भाई साहब, जुगाड़, हमने जुगाड़ लगा लिया, एग्जामिनेशन में नहीं आता, मैनुअल भूल गए, जुगाड़ तो लगा सकते हैं। अच्छा अब क्या हुआ देखना, अभी हमको सिखाया था भाई साहब, ये आयोटा माइनस 1 बोलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बोलो या आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलो, तो सेम थिंग। ठीक है क्या, चलिए तो और इसका आंसर मैंने बता रखा था, इसका आंसर कितना था -2 आयोटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया -2 आयोटा, होल पावर कितना 7, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या लिखूंगा, आयोटा माइनस 1 और इधर कितना आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या था 2 आयोटा, यह आ गया 2 आयोटा और होल पावर कितना आ गया 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया भाई साहब, यहाँ बच गया आपका 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा जल्दी से, माइनस का पावर ऑड माइनस 12 आएगा, यहाँ पे 2 के पावर 7, यहाँ माइनस नहीं आने वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, तो माइनस लिखा यहाँ पे 2 के पावर 7, फिर इनटू में आयोटा के पावर 7 आयोटा माइनस 1, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। माइनस ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 7 और यहाँ पे लिखा आयोटा के पावर 7 इनटू में 1 प्लस आयोटा। अब ये सिंपलीफाई हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। -2 के पावर 7 ब्रैकेट में लिया, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, आयोटा के पावर 8 है ना, और ये क्या माइनस आयोटा के पावर 7, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस, कितना जाएगा भाई साहब? अच्छा एक काम कर लेते हैं, सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, ये 2 के पावर 7 कॉमन ले लेता हूँ, 2 के पावर 7 कॉमन आ गया। ठीक है, माइनस क्या बचा, माइनस ये एंट्री करेगा तो आयोटा के पावर 8, ठीक है क्या, ये दोनों, और प्लस में आयोटा के पावर 7, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस में ये जब एंट्री करेगा तो आयोटा के पावर 7 और ये माइनस में मिलके आयोटा के पावर 8। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, आपको पता चला 2 के पावर 7, ये माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर और ये बच गया आपके पास आयोटा के पावर 8 प्लस आयोटा के पावर 8। कितने लोग बता सकते हैं ये कितना होगा? 2। बहुत बढ़िया आ जाओ ना। 2 के पावर 7 इंटू आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 8 1 होता है, ये भी 1 होता है, टोटल मिला के 2 हो गया। आवाज कितना -2 के पावर 7, इसका मतलब -256। कॉपी करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर बाइनोमियल अगर भूल गए, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई डाउट है पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर ये हमने पढ़ लिया कि सर इसके रूट्स के बारे में, और हमने ये पढ़ा कि सर अल्फा और बीटा के टर्म्स में जो बड़े बड़े क्वाड्रेटिक टाइप के जो इक्वेशन आ जाते हैं उसको अल्फा और बीटा लेकर के इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सर अब यहाँ तक मैं सॉल्व करने के बाद में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है क्या, चलिए अभी क्वेश्चन है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक सेट है हमारे पास में S, ठीक है, एक सेट है, उस सेट को दिया गया है x बिलोंग्स टू R और कॉमा हमें इस तरह से दे रखा है कि x 0 है, 0 से बड़ा लेना है आपको। ठीक है, अगला क्या भाई साहब समझना, 2 mod of अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 और प्लस में लिखा हुआ है रूट ऑफ x ब्रैकेट में रूट ऑफ x माइनस 6, ठीक है, प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। इसने बोला कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट है भी या नहीं है। अगर इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो मैं सीधा बोल दूंगा एम्प्टी सेट है। जितने एलिमेंट हो काउंट करके बताना आपको, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 0 एलिमेंट, है ना, आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखा था। तो बताइए भाई साहब पढ़ना कैसे, सुनना, x का कोई सा भी वैल्यू ले लो, कोई सा भी वैल्यू ले लो, लेकिन आपको 0 से बड़ा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि रूट में दे दिया ये। अब बोला कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इक्वल टू 0 है, तो x के कौन से वैल्यूज के लिए ये 0 देगा, ठीक है, वो x का वैल्यू सेट में लिख के दिखा देना है। कितने एलिमेंट आएंगे, जितने एलिमेंट आएगा उतना आपको काउंट करके देना है। मान लीजिए एक भी एलिमेंट नहीं आया तो क्या बोलेंगे, 0 है सर, है ना, एम्प्टी सेट। आई सब सभी लोग सुनते हैं अच्छे से। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, बस ये इसको सॉल्व कर देना, सुना। तो ये लिखा हुआ 2 अंडर रूट ऑफ, है ना, 2 मॉड ऑफ रूट x माइनस 3, ठीक है, प्लस में रूट x, फिर यहाँ पे रूट x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इसको कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, सॉल्व कैसे करना है। सुनना चाहिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ,
इसमें दो तरीके है ना, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो छोटा सा है। वो क्या है कि रूट एक्स को अपने को क्या कर लेना है, टी बोलना है भाई साहब, टी है टी, बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब रूट एक्स को आपने टी बोल दिया, तो जब टी ले लिया तो बताना जल्दी से, ये बच गया 2t - 3, ठीक है, प्लस t इंटू में t - 6 और ये प्लस 6 = 0। बहुत अच्छा लगा सर। फिर लिखा इसको 2 टाइम्स t - 3 और प्लस ऑफ t स्क्वायर माइनस ऑफ 6t प्लस ऑफ 6, ठीक है, = 0। ये आगे वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया सर। ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इन टर्म्स ऑफ t स्क्वायर, ठीक है, और t का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रूट एक्स है, आपको स्क्वायर नहीं करना, वैसे भी याद रखना आपको, क्योंकि रूट एक्स में चल रहा है, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या आता है समझना जैसे की बात को, सर एक बात तो ये तो मॉड है, और मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शन में ये पीसवाइज फंक्शन है, पीसवाइज फंक्शन कभी भी डायरेक्टली ओपन नहीं होता, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब दो केसेस निकालना है, सुनना जैसे दो केसेस क्या है। केस नंबर 1 ले रहा हूं आपके सामने कि अगर मैंने t को 3 से बड़ा रखा, टर्निंग पॉइंट से बड़ा रखा, तो ये पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव माने क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ देन, यहीं पे लिख रहा हूं, देन 2 टाइम्स ऑफ t - 3 और प्लस ऑफ t स्क्वायर माइनस 6t प्लस ऑफ 6 = 0। और अगर मान लीजिए कि आपने सर t को छोटा रखा, 0 से छोटा, सॉरी 0 कह रहा हूं, 3 से छोटा रखा, तो टर्निंग पॉइंट से छोटा, टर्निंग पॉइंट क्या बोल रहा था समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा, इसका टर्निंग पॉइंट 2 होता है भाई साहब। इसको 0 के सामने रखोगे ना तो 2 देगा, ठीक है। अब इसी टर्निंग पॉइंट 0 के सामने रखोगे तो 2 देगा, यानी 0 के सामने रखोगे तो 2 देगा। अब 2 से बड़ा रखोगे ना तो ये मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाएगा। और अगर मान लीजिए 2 से छोटा रखा ना आपने, तो ये मॉड क्या माइनस आ जाएगा। तो वही लिखा मैंने, ठीक है। आपने टर्निंग पॉइंट से 3 से बड़ा रखा, ठीक है, 3 से बड़ा, टर्निंग पॉइंट 3 है इसका, 3 से बड़ा रखा तो ये पॉजिटिव आया, मॉड हट गया। तो मान लीजिए टर्निंग पॉइंट 3 है, 3 से छोटा रखा तो माइनस देगा, माइनस ऑफ 2 इंटू में t - 3, ठीक है क्या, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस ऑफ 6 = 0। अब एक ही बात को समझना बहुत अच्छे से, तमीज से सुनते जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है देखो इधर 2t - 6t - 4t, क्या लिखूंगा, t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t, और ध्यान समझना अच्छे से, 6 माइनस का और प्लस का 6 उड़ गया भाई साहब, = 0, ठीक है क्या। तो यहाँ से लिखा t = 0 और t = 4। सर एक बात नहीं समझ में आया, 0 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते ये तो बताओ सर। देखो यहाँ मना कर रहा है, 3 से बड़ा लेना है आपको, 3 से बड़ा लेना है, 0 नहीं ले सकता मैं, 3 से बड़ा लेना है, ये नहीं ले सकता तो 4 ले सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं, t = 4, यानी यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया, t = 4। सर t कौन था मेरे को समझ नहीं आ रहा, t है कौन, t सर रूट x है, t = 4। सर यहाँ तो x का वैल्यू बताना है, क्योंकि यहाँ पे x का आंसर चाहिए, x के टर्म में आंसर चाहिए। तो सर एक बात बताओ, रूट x = 4, x को क्या रखा गया, 16 या -16, 16, x को 16 रखा गया होगा, एक एलिमेंट आ गया भाई इधर से, ठीक है। अभी तो बात करते हैं सर, यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस ऑफ 2t, ध्यान से समझना, -2t और -6t, यानी t स्क्वायर माइनस ऑफ 8t, चलेगा क्या, माइनस माइनस प्लस 6 और ये प्लस 6 प्लस का 12 = 0, है ना। बहुत अच्छे ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरे को बता सकते हैं t - 6 और t - 2, चलेगा क्या, और t = 0, 12 मिल गया भाई साहब। यहाँ से क्या मिला, t = 6 और t = 3, कौन सा लूं सर, 6 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 3 से छोटा बोल रहा है, तो कौन सा आंसर देगा, √3, सॉरी t = 3। इसका मतलब क्या हुआ, t = 3 का क्या मतलब हुआ, इसलिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि t = 3 आने पे √x = 3 लिखना है, तो √x = 3 यानी x कौन सा वैल्यू देगा, ये 9 देगा। यानी x के नाम पे कितने सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू r में कितने ऐसे सॉल्यूशन हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई एक सॉल्यूशन को 16 आया और एक सॉल्यूशन को 9 आया, यानी क्या इस सेट में दो ही एलिमेंट है, कौन कौन, 16, 9, यानी क्या नॉन एम्प्टी सेट नहीं है भाई साहब, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। कहीं कोई डाउट है पूछो। ठीक है क्या, तो जैसा भी जितना भी सेट क्वेश्चन होगा, मतलब इस तरह एपीजीबी में इसी तरह सॉल्व करने के लिए आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात समझे अच्छे से। एक्चुअली क्या इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आपको सेट में दे रखा होगा ना, तो जो भी ये कंडीशंस दे रखा है, ये जो इक्वेशन होता है ना, आपको उसी को सॉल्व कर करके जो आंसर आता है, एक्स की जो वैल्यूज आती है उसी को याद रखना होता है। ओके, ठीक है, और कंडीशन के साथ में चलना होता है। कंडीशन क्या है, इसका मतलब समझेंगे आप। कंडीशन का मतलब ये है कि सर यहाँ पे 0 से बड़ा लेना है, ये भी ध्यान रखना है। x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर में से वो x बताओ 0 से बड़ा जिसको ये सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, होप आपको यहाँ तक में कोई डाउट ना हो। चलिए साहब, तो यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक चीज को और समझ लेते हैं फटाफट करके, ठीक है क्या। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा रखा, लेकिन फिर से लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट करके।
नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिपेंड करेगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन डी, डिपेंड्स ऑन डी। ठीक है, अब डी क्या है उसके बारे में समझते हैं। डी के बारे में दो कंडीशन आता है, डी के बारे में दो कंडीशन क्या आता है, या तो आपका डी जीरो होगा या तो डी आपको नॉन जीरो होगा। चीजों को समझना अच्छे से, ठीक है, डी या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो। इसका क्या मतलब हुआ समझना है, यहाँ इसका मतलब हुआ रूट्स आर, है ना, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल। ठीक है क्या, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, यानी क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि सर डी अगर मान लीजिए जीरो नहीं हुआ तो सर 2 केस या 3 केस बन सकता है। मैंने बोला कौन कौन सा, तो एक केस तो ये होगा कि डी पॉजिटिव होगा या तो डी नेगेटिव होगा। डी अगर पॉजिटिव हो गया भाई साहब तो ध्यान रखना आपको कि डी कैसा होगा, पॉजिटिव अगर आ गया तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी क्या अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा लेकिन क्या है दोनों रियल होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा इसके बिना 3 केसेस होंगे भाई साहब, समझ लेना 3 केसेस कौन सा, एक एक चीज को समझना। ठीक है, 3 केसेस क्या होंगे, अगर मान लीजिए ना यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर रूट्स इससे कैसे होंगे, इसके रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, तो याद रखना रूट्स तो इमेजिनरी होंगे ही होंगे, और साथ में जो लिख रहा हूँ आर इन कॉन्जुगेट, आर इन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है समझना अच्छे से, कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, कभी भी ध्यान रखना कि रूट किसी भी क्वांटिटी का रूट्स इमेजिनरी है तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में आता है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, एक अगर 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा आपका 1 माइनस आयोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैंने आपके सामने लिखा p माइनस आयोटा क्यू, है ना, p माइनस आयोटा क्यू, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सर अगला जो रूट होगा बीटा ये हो जाएगा आपका p प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, एक होगा p प्लस आयोटा क्यू, दूसरा हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। रूट्स आपके हमेशा कॉन्जुगेट्स में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और यहाँ पे क्या मतलब है सर, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, चीजों को समझना भाई साहब, कि अगर मैं बोल दूं a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड d इज एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, d कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, है ना, d यहीं पे लिख रहा हूँ, एंड d परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है क्या, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर, अरे ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसको करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए, जो भी फुल करोगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, देन यहाँ पे क्या देंगे, देन रूट्स आर यहाँ पे क्या देंगे, देन रूट्स आर रैशनल, रैशनल है भाई, रैशनल रूट्स, रियल तो है, दोनों अनइक्वल भी है ना, रियल्स भी हैं और दोनों अनइक्वल भी है, और साथ में कैसा, इस कंडीशन को अगर फॉलो कर गया तो हम बोल देंगे रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन में क्या पूछेगा समझना अच्छे से, क्वेश्चन में बोल देगा ना रूट्स आर रैशनल, तो एक एक किस वैल्यू के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी पे कोई अननोन क्वांटिटी लगा करके आपको पूछ दिया जाएगा, तो उसमें बोल देगा ना कि एक एक किस वैल्यू के लिए रूट्स आर रैशनल। तो मेरे को पता चला कि अगर रूट्स रैशनल की वो बात कर रहे हैं, हम ये कह देंगे वहां पे कि सर उसका डी जो होगा इस पर आएगा, तो हाँ चेक बाय ऑप्शन से कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है सर, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कह दूं दूसरा क्या है कि सर a इक्वल टू 1 हो जाए और b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाए। ठीक है, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाए, ध्यान से समझना एक ही चीज को, एंड d जो हो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है क्या, तो देन हम यहाँ पे सीधा सीधा रूट्स आर इंटीजर, यानी क्या मतलब इसका कि a जो है 1 हो, b एंड c क्या हो, इंटीजर हो। यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ध्यान रखना, रैशनल नंबर है, हम लोग को पता है कि ऑल इंटीजर और रैशनल नंबर हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता इंटीजर, लेकिन उसमें कंफर्म बोल दिया कि रैशनल नंबर क्या है, यहाँ पे इंटीजर होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, तो इस केस में d परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, साथ में क्या बोल रहा है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इंटीजर रूट देंगे, लेकिन यहाँ पे d परफेक्ट स्क्वायर हो और abc रैशनल हो तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे रैशनल होंगे। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे थर्ड केस ये भी लिख रहा हूँ, d नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो सीधा सीधा बोल देना रूट्स आर इरैशनल। ठीक है, अच्छा रूट्स कभी भी इरैशनल आते हैं, समझना अच्छे से। अगर मैं बोल दूं ना p प्लस रूट क्यू, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ p प्लस क्यू रूट, एक अल्फा, एक मान लीजिए रूट आ गया p प्लस रूट क्यू, तो ऑटोमेटिक है ना जो b होगा उसका कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट यानी क्या, p माइनस रूट क्यू। ध्यान रखना ये तब होगा जब रूट्स आर कैसा हो, इरैशनल, और कब होगा, जब d नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को रिलेटेड नेचर ऑफ रूट से तो आराम से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ये पढ़ लेंगे। सर वो ABC जो है रैशनल नंबर है, तो फिर उसकी कंक्लूजन क्या है वहाँ पे?
समझ में आया? फिर से बोले आप। वो ए बी सी जो रैशनल नंबर है तो डी परफेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये एबीसी यहाँ पे कहना, चलो अगर एबीसी रैशनल नंबर है एंड साथ में डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी डी का जो आप वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी वैल्यू आएगी इसकी, अगर मान लीजिए ये वैल्यू निकाला आपने और ये पता चला कि वैल्यू निकालने पे ये ऐसे होल स्क्वायर बन जाए, जैसे मान लो यहाँ पे डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया वो 121 आ गया, तो आप इसको 121 को आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। Yes, sir. सही है क्या? तब उसके बाद अगर बोला अगर ये ऐसा आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि देन रूट्स आर रैशनल, तो रूट होगा इस केस में रैशनल रूट होगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट अल्फा बीटा एंड देयर अल्फा बीटा के टर्म्स में सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हमने ये सारा खींच लिया है। चलिए भाई से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट करके जल्दी से, ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जल्दी से हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं देता हूं आपके सामने। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना? चलिए ये नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए, द नंबर है ना, द नंबर लिखा चाहिए, द नंबर फॉर विच द नंबर्स पॉजिटिव इंटीग्रल है ना, द नंबर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच है ना, फॉर विच का क्या मतलब है समझिएगा अच्छे से। फॉर विच द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई साहब? 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ a इज इक्वल टू 0 है ना, हैज रैशनल रूट्स। चलिए देखिए ध्यान से, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, इसके बारे में बकवास किया था मैंने आपके सामने। अच्छा क्या बताओ जल्दी से, यहाँ पे हम लोग देखेंगे फटाफट करके देखेंगे। सर a कैसा है? a 6 है। b कैसा है? सर ये तो 11 है। सर c कैसा है? c a है, जो कि क्या है यहाँ पे अननोन, इसी को बताना है। अब इसका क्वेश्चन में बोला चिल्ला के बोला रैशनल रूट है ना। मैंने ध्यान दिया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का रैशनल रूट होता है तो मैंने आपको बताया था कि सर रैशनल रूट का मतलब a, b, c बिलोंग्स टू कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए, और d कैसा होना चाहिए? इसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अपने को क्या करना है भाई साहब, अब इसका ऑप्शन दिया आपको कि a का वैल्यू कौन सा दे दे कि सर ये रैशनल रूट दे दे। a का ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 5 4, सी ऑप्शन दिया आपके सामने कितना 2, एंड डी ऑप्शन कितना दे दिया 3। जल्दी से देखें कौन सा आंसर आएगा। एक बात बताना, ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है भाई साहब, मेरे को बस क्यू ढूंढना, क्यू ढूंढना, यानी सॉरी क्यू कह रहा हूँ, सी ढूंढना है। सी कौन है भाई साहब? सी की जगह पे ए है, तो कंडीशन यहाँ पे दिया ना सर डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो सर डी निकालो डी, तो डी का वैल्यू क्या होगा कोई बता सकता है? ऐसे देख करके डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac चलेगा, तो बी स्क्वायर की जगह ये यानी 121 माइनस 4 इंटू 6 इंटू a, यानी क्या हो गया कि 121 माइनस 24 है। अब जल्दी से सोच के बताओ कि a की जगह क्या रख दूं कि d एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर बाहर आ जाए। जल्दी सोचो, ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। फोर रखने पे आ सकता है, 4 रखने पे आ सकता है, देख लो भाई। हाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है क्या? एक बच्चे ने देखा कि सर 4 रखने का आंसर है, सभी लोग मैच कर रहे हैं या सभी लोग बस देख रहे हैं? सर अब जनता बताएगी, हम लोग सुनेंगे। सब 121 माइनस इस बच्चे ने बोला सर 4 रख देता हूँ, ये 96 आ जाएगा। 96 का रखने पे कितना आ जाएगा? 25 जोड़ दो भाई साहब तो 121 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही है। तो बस यहाँ पे एक ही कंडीशन काम आया हमारा, d इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर। तो सही है क्या? चलिए अगला बात करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे दे देता हूँ, हमने अभी जो भी पढ़ा है उसके ऊपर सारा बेसिक क्वेश्चन ही कराया आपको, और बस बेसिक ही हमने सुना है। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m,
values of m for which the equation ध्यान से समझना एक एक चीजों को 1 plus n square into में x square minus of 2 times of 1 plus 3m into में x और लास्ट में देखा है 1 plus 8m है ना इज इक्वल टू 0 ये दे दिया उसने बोला हैज नो रियल रूट्स अच्छा अब सुनना अच्छे से कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसका क्या मतलब है कि सर यहाँ पे हैज नो रियल रूट लिखा हुआ है डी नेगेटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया डी कैसा हो जाएगा भाई साहब लेस देन 0 आ जाएगा ठीक है और डी सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पे देख करके सॉल्व कर सकते हैं क्या बी स्क्वायर लिखूं क्या बाबा को याद करो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बी स्क्वायर कौन है भाई साहब ये रहा पूरा 4 into में 1 plus 3m का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 into में a कितना आ गया 1 plus m स्क्वायर into में c की जगह पे 1 plus 8m ठीक है क्या और ये आ गया लेस देन 0 जल्दी सॉल्व करें बताएं जल्दी से m का आंसर कितना आएगा टाइम लिमिट 1 मिनट है जल्दी से खींचो इसको जल्दी से बताएं कितना आएगा आंसर बन गया क्या ये सिंपल सा कैलकुलेशन है यार आपको द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m चलिए कोई बात नहीं मैं ही आता हूँ 4 और 4 निकाल के बाहर कर दो तो मल्टीप्लाई मत कर देना जानबूझ के इसमें चलो इसको सॉल्व करो डायरेक्टली इसको ओपन करो ये 4 मिटा दे रहा हूँ भाई साहब ये गया अपनी जिंदगी में रहा नहीं भाई साहब ठीक है इसका दूसरा में इसका आगे बात करते हैं ठीक है इसको लिखते हैं भाई साहब इसको लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना आ गया 9m स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 6m ठीक है माइनस ऑफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी लोग ना यहाँ पे मैथ्स के विद्यार्थी बैठे हुए यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस ऑफ 8m और प्लस ऑफ m स्क्वायर प्लस ऑफ 8m क्यूब ठीक है क्या और ये लेस देन 0 बहुत बढ़िया अगला बात करते हैं ये 8m है भाई साहब अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9 में से 1 गया यानी क्या 8 बच गया भाई साहब और ये 1 से 1 कट गया है और मैं और थोड़ा सा देख लेता हूँ 6 में से 8 गया माइनस 2m बचेगा तो ये बच गया भाई साहब देखना माइनस ऑफ 8m क्यूब और यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 2m क्यूब सॉरी माइनस ऑफ 2m और माइनस ऑफ कितना आ गया प्लस का 8m प्लस ऑफ 8m का स्क्वायर और ये लेस देन 0 चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8m है ना क्यूब माइनस ऑफ प्लस माइनस ऑफ कितना 8m स्क्वायर और माइनस प्लस 2m ग्रेटर देन 0 चलेगा क्या दो कॉमन निकल के बाहर फेंक दो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दो कॉमन निकाल के बाहर कर दो 4m स्क्वायर सॉरी 4m क्यूब और माइनस ऑफ कितना आ जा रहा है 4m स्क्वायर प्लस ऑफ कितना m ग्रेटर देन 0 हाँ बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप वहां पे 4 मिसिंग है शायद b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा तो है नीचे उसके नीचे स्टेप में नीचे वाले स्टेप में कॉमन मान यहाँ वाला हाँ यहाँ पे कह रहे हो हाँ 4 भाई साहब b स्क्वायर किया तो 4 तो यहाँ भी देगा ना और 4 यहाँ भी था मैंने बोला था उस समय 4 को हटा दिया इसका दुख है हमें ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है आगे बात करते हैं अब सुनना एक मिनट यहाँ से तभी देखो m कॉमन आ रहा है m कॉमन निकाल के अंदर बात करता हूँ ये आ गया 4m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस ऑफ कितना m यानी कितना 1 ये ग्रेटर देन 0 भाई साहब कितने लोग बता सकते हैं तमीज से देखें तो चलो इसका देखेंगे जल्दी से बताएगा कोई कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका क्वाड्रेटिक का अच्छे से सुन लो क्या कहना चाह रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है भाई साहब a पॉजिटिव है यानी पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव ये पॉजिटिव क्वांटिटी निकला तो सर ये तो पहले से पॉजिटिव हो गया अब पॉजिटिव किसको होना पड़ेगा m को तो इसका आंसर क्या आ जा रहा है यहाँ पे m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो बताइए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बताओ जल्दी से कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m कितने m के वैल्यूज हैं जिसके लिए भाई इसका नो रियल रूट है तो m का आंसर क्या है 0 से बड़ा तो भाई 0 से बड़ा कितने इंटीग्रल वैल्यू हो सकते हैं इनफाइनाइट 0 से बड़ा कौन कौन सा इंटीग्रल है मैं बोलूंगा 1 अगला पार्टी में बोलेगा 2 ऐसे गिनते रहेंगे बैठ के तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल ठीक है क्या चलिए तो ये हमने पढ़ लिया बेसिक जितना भी था मैंने पहले ही बताया
वहां पे d तो मेरा इक्वल टू 0 आ रहा है ना, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 में। ये वाले केस में क्या, हाँ सर। एक मिनट मैंने गड़बड़ किया था, एक मिनट मैंने कुछ लगता है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो बिल्कुल तो। बिल्कुल 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 सही करो आप, मैं गड़बड़ कर गया। हाँ ये m आ गया और यहाँ पे लिखूंगा ना 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये सही कह रहे हो आप? हाँ हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो m का रूट कौन सा है ये बताओ। m का रूट आ गया 0 और यहाँ से आ गया 1/2, दोनों का नंबर लाइन पे बैठा दो। ये आ गया कितना भाई साहब, ये आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये पॉजिटिव चलेगा। फिर से यहाँ पावर इवन है तो यहाँ पे कितना जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस, जाना किधर है पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ से खड़े हो जाओ पॉजिटिव की तरफ भागो। ठीक है, तो m कैसा आ रहा है, फिर भी m पॉजिटिव ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स माय फॉल्ट। ओके सर। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट है क्वाड्रेटिक का बेसिक में तो मेरे से कोई पूछ सकता है। मैंने बेसिक बात करा है, सारा क्वाड्रेटिक का बेसिक बात कर लिया। ठीक है चलिए, तो क्वाड्रेटिक के बाद में जो बेसिक होता है, बेसिक के बाद में दूसरा पॉइंट कर लेना हम लोग फटक से करके। आइए जल्दी से, 2 मिनट लगेगा, उसको खत्म ही कर लेते हैं, लिख करके निपटा देते हैं भाई साहब। आइए चलिए, अब क्या है कॉमन रूट है ना, कॉमन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या मतलब है समझना। जैसे क्या है यहाँ पे a1x² प्लस b1x प्लस c1, यहाँ पे लिख रहा हूँ a2x² प्लस b2x प्लस ऑफ c2 = 0 इसके दो रूट्स है भाई साहब, अल्फा बीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पे बीटा है ये अल्फा है, और इसके भी दो रूट है, ध्यान समझना है, क्योंकि एक अल्फा है दूसरा गामा है। चलो देखो जरा ध्यान से, दोनों के कोई कॉमन रूट दिखा आपको? हाँ सर, दोनों का कॉमन रूट दिख गया, इसके भी दो रूट हैं, इसके भी दो रूट है, लेकिन दोनों के एक कॉमन रूट है। ठीक है, कॉमन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला जो हेडिंग है समझना अच्छे से, सिंगल, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ ये कि कौन से टॉपिक का बात कर रहा हूँ समझना, कॉमन रूट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कैसा, वन कॉमन रूट की बात कर रहा हूँ। दो हेडिंग है इसके, वन कॉमन रूट की। पता ही नहीं चलता सर कि क्या पढ़ाते हो और हम लोग क्या लगाते हैं, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कॉमन रूट में पहला हेडिंग है वन कॉमन रूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना, सुनना अच्छे से, फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, टाइम नहीं है अपने पास, फॉर्मूला। ठीक है, कभी फुर्सत में मिलेंगे तो डिराइव करके बताऊंगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है सुनना अच्छे से, मैं क्या लिख रहा हूँ है ना, पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है है ना, चलिए देख लीजिए जल्दी से। ये कंडीशन फॉर द कॉमन रूट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन फॉर द कॉमन रूट, फॉर वन कॉमन रूट। अच्छा चलिए, सर याद नहीं होता देना, बहुत अच्छे सुन ले भाई साहब, मैं क्या बताना बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक बार बोलूंगा दूसरा नहीं बोलूंगा। इतना बड़ा इक्वेशन को एग्जामिनेशन में याद रखने का तरीका बस यही है, याद रखो। अच्छा दिखा क्या है, एसी अच्छा, इसको पूरा पढ़ रहा हूँ, अच्छा बच्चा, और इधर क्या है, बा, याद रखना, अच्छा बच्चा बा, नहीं आया समझ में, अच्छा बच्चा बा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, a1 c2 a2 c1, इधर क्या लिखना, b1 c2 b2 c1, उधर क्या लिखना है, b2 a1 माइनस b1 b2, है ना, b1 a2, याद कर रखना है, अच्छा बच्चा बा। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका एक कॉमन रूट का कंडीशन है, पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं आपको, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर क्या बात कर रहा हूं समझना अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 क्या है ना, यहाँ पे लिखने का मतलब पॉइंट नंबर 2 होगा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू कॉमन रूट्स। ठीक है, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू कॉमन रूट, समझना। तो कभी भी इस तरह से आ जाना, आपको ध्यान रखना है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो कॉमन रूट है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सुनो अच्छे से। x² माइनस 5x प्लस 6 = 0, इसके दो रूट आएंगे 2,3। तो भाई साहब जो दूसरा क्वाड्रेटिक होगा ना, इसी के जैसा दिखेगा तभी तो 2,3 आएगा। इसी का देखने का जैसा मतलब, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट, तीनों समान होना चाहिए, उनके रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब बस ये याद रखना है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा a1x² प्लस b1x प्लस c1 = 0, दूसरा इक्वेशन a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0। ठीक है, अब इसके क्या है, दो कॉमन रूट है ना, हैव टू कॉमन रूट, सही है क्या। अब इसके दो कॉमन रूट का क्या मतलब है समझना चाहिए, मैं क्या लिखूंगा है ना, तो रिजल्ट जो याद रखना, इसको रिजल्ट लिख दे रहा हूं सीधा, दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। ठीक है, याद रखना है आपको, इसी से आंसर आएगा, याद रखना, याद। ठीक है, चलिए
देख लीजिए यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ 2 कॉमन रूट का मतलब क्या है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिमार्क आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है क्या कि हम लोग हड़बड़ी में एग्जामिनेशन में फटाक से लिख के भाग जाते हैं जबकि आंसर गलत आ जाता है। नोट में क्या रखना है, कभी भी कॉमन रूट का, कभी भी कॉमन रूट है ना, कभी भी कॉमन रूट का क्वेश्चन, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ जाए है ना, आ जाए ठीक है। क्या लिख रहे हो सर, हिंदी लिख रहे हो, हिंदी आ जाए तो क्या करना है, चेक है ना, CHEK चेक, डी चेक कर लेना भाई साहब, डी चेक कर लेना। डी मान लेना डी नेगेटिव आ गया तो समझना डी नेगेटिव आ गया तो सर कॉन्जुगेट रूट आएगा है ना, एक है ना, डी नेगेटिव तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो वहां पे एक रूट कॉमन नहीं होंगे, दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए आज मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अगले क्लास में मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक मैं कोई पढ़ाया तो कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है।